गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो। आज हम संस्कृत व्याकरण में कारक विभक्ति परिचय पढ़ेंगे। संस्कृत व्याकरण में 8 कारक विभक्तियों का उल्लेख किया गया है, जिसके नाम इस प्रकार है। एक, कर्ता, जिसका चिन्ह है ने, और उसकी व्याख्या क्रिया को करने वाला कर्ता कहलाता है। क्रिया यानी कि कार्य, क्रिया को करने वाला कर्ता कहलाता है। उदाहरण, सचिनः खेलति, अर्थात सचिन खेल रहा है। इस उदाहरण में कर्ता कौन? सचिन। सचिन जो है वो कर्ता है। दूसरा कारक कर्म, जिसका चिन्ह है को। उसकी व्याख्या क्रिया का असर जिस पर होता है उसे कर्म कहते हैं। क्रिया का असर जिस पर होता है उसे कर्म कहते हैं। उदाहरण, सचिनः क्रिकेटः खेलति। हमने पहला उदाहरण देखा, सचिन खेलति। तो पहले उदाहरण में सचिन क्या खेल रहा है वो स्पष्ट नहीं किया गया, यानी कि सचिन का कर्म क्या है वो नहीं दिखाया गया। तो उसका कर्म क्या है? क्रिकेट। सचिन क्या खेल रहा है वो दूसरे उदाहरण में दिखाया गया है कि सचिन क्रिकेटः खेलति। तो सचिन का कर्म क्या हुआ? क्रिकेट। यहां पर कर्म क्या है? क्रिकेटः। तृतीय कारक यानी तीसरा कारक जो है करण। करण का सामान्य अर्थ होता है साधन। उसका चिन्ह है से, द्वारा। इसकी व्याख्या कर्ता जिसके द्वारा कार्य करे उसे करण कहते हैं। कर्ता जिसके द्वारा कार्य करे उसे करण कहते हैं। उदाहरण, राम हस्तेन लिखति। राम हाथ से लिख रहा है, यानी कि यहाँ पर राम जो लिख रहा है वो किसके द्वारा लिख रहा है? हाथ, हस्तेन। यानी कि यहाँ पर करण क्या हुआ? साधन क्या हुआ? हस्तेन। हस्तेन जो है वह राम का साधन हुआ। चतुर्थ कारक, चौथा कारक संप्रदान। संप्रदान का सामान्य अर्थ होता है दान करना या देना। उसका चिन्ह है के लिए। इसकी व्याख्या कर्ता जिसके लिए कार्य करता है उसे संप्रदान कहते हैं। कर्ता जिसके लिए कार्य करता है उसे संप्रदान कहते हैं। उदाहरण, नृपः भिक्षुकेभ्यः दानं ददाति। नृप अर्थात राजा, भिक्षुकेभ्यः यानी कि भिक्षुकों के लिए, दानं ददाति यानी कि दान दे रहा है, कर रहा है। राजा भिक्षुकों के लिए दान दे रहा है। तो यहां पर संप्रदान की क्रिया कौन सी हुई? दान देने की क्रिया जो है वो संप्रदान क्रिया हुई। पंचमी कारक यानी कि पांचवा कारक वो है अपादान। अपादान का चिन्ह है से, अलग। इसकी व्याख्या कर्ता जिस जगह से अलग होता है, जुदा होता है,
उसे अपादान कहते हैं। कर्ता जिस जगह से अलग होता है, जुदा होता है, उसे अपादान कहते हैं। सामान्य अर्थ अपादान का यह है कि एक जगह से अलग होना, जुदा होना, यह अपादान की क्रिया है। उदाहरण, वृक्षात् पर्णानि पतन्ति। वृक्ष यानी कि पेड़, पर्णानि यानी कि पत्ते, पतन्ति यानी कि गिर रहे हैं। वृक्ष से, पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं, यानी कि यहाँ पर कौन सी क्रिया हुई? वृक्ष से पत्ते की अलग होने की क्रिया हुई, जो क्रिया अपादान की क्रिया कहलाती है। षष्ठी कारक यानी छठा कारक वो है संबंध, जिसके चिन्ह है का, के, की, को। इसकी व्याख्या, व्यक्ति व्यक्ति के बीच में संबंध प्रकट होना संबंध कारक कहलाता है। उदाहरण, रामः दशरथस्य पुत्र अस्ति। अर्थात राम दशरथ का पुत्र है। यहाँ पर पिता और पुत्र का संबंध बताया गया है। सप्तमी कारक, सातवां कारक वो है अधिकरण, जिसके चिन्ह है में, पर। इसकी व्याख्या, कर्ता जिस जगह पर रहकर कार्य करे, क्रिया करे, उसे अधिकरण कहते हैं। उदाहरण, छात्राः विद्यालये पठन्ति। अर्थात छात्र, विद्यार्थी वो कहाँ पर पढ़ते हैं? विद्यालय में पढ़ते हैं। यानी कि छात्र जो कार्य कर रहे हैं वो कहाँ पर रहकर कार्य कर रहे हैं, कहाँ पर वो पढ़ रहे हैं? विद्यालय में पढ़ रहे हैं। विद्यालय उसका स्थान हुआ। अंतिम कारक वो है संबोधन, जिसका चिन्ह है हे, भो, अरे। इसकी व्याख्या, मान सूचक शब्द जहाँ पर प्रकट होते हैं वहाँ संबोधन क्रिया कहलाती है। यानी कि किसी को मान से, सम्मान से बुलाना संबोधन की क्रिया होती है। उदाहरण, भो राम मम उद्धार। हे राम मेरा उद्धार करो। इस उदाहरण में हमने भगवान राम को प्रार्थना, याचना पूर्वक उसका आह्वान किया है, उसे पुकारा है कि हे राम मेरा उद्धार करो। तो यहाँ पर संबोधन की क्रिया जो है वह भो यानी कि हे राम, वह संबोधन की क्रिया हुई। तो बच्चों, आज हमने 8 विभक्तियों का अध्ययन किया, उसके नाम पढ़े, उसकी व्याख्या पढ़ी, उसके चिन्ह क्या है वो भी पढ़े और उसके उदाहरण भी हमने पढ़े। पर लेसन का नाम कारक विभक्ति ऐसा है। तो कारक तो हमने पढ़ लिए, किंतु विभक्तियां क्या है? तो जिस प्रकार हमने कारक के नाम देखे, कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक। तो यह 8 कारक जो है उसको प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति, चतुर्थ विभक्ति, पंचमी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति और सप्तमी विभक्ति
यानी कि कर्ता कारक जो है वह प्रथमा विभक्ति, कर्म कारक जो है वह द्वितीय विभक्ति, करण कारक जो है वह तृतीय विभक्ति, संप्रदान कारक जो है वह चतुर्थ विभक्ति, अपादान कारक जो है वह पंचमी विभक्ति, संबंध कारक जो है वह षष्ठी विभक्ति, अधिकरण कारक जो है वह सप्तमी विभक्ति। इस प्रकार कारक को ही विभक्ति के रूप में जाना जाता है, जिसे प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थ, पंचमी, षष्ठी एवं सप्तमी इस नाम से हम शब्द रूपाणी के रूप में हम उसे जाने। इस कारकों को क्रमबद्ध लिखना आवश्यक है। आप किसी भी कारक को ऊपर नीचे नहीं लिख सकते, उसे क्रमबद्ध में ही लिखना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज के दिन व्याकरण का यह टॉपिक कारक विभक्तियाँ आज हम पूर्ण करते हैं। एक और नए लेसन के साथ, व्याकरण के नए लेसन के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, घर में रहो, सुरक्षित रहो।